खबर ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के मौके पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 10 बड़े खतरात का जायज़ा लिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तानी रियासत को सबसे पहला खतरा जो दरपेश है वो है डिजिटल पावर कंसंट्रेशन एंड मोनोपलीज, यानी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स की इजारादारी और सिचुएशंस को अपने हक में इस्तेमाल करना के हवाले से। दूसरा बड़ा खतरा जो पाकिस्तानी रियासत को दरपेश है वो है फेलियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, यानी मुल्क के अंदर साइबर सिक्योरिटी के कवानीन इतने गैर महफूज हैं कि लोगों का पर्सनल डाटा, उनकी ऑडियो वीडियोज़ जो हैं वो लीक होती हैं और इसके अलावा उनको मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स और फ्रॉड्स वगैरह का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है रैपिड एंड सस्टेन्ड इन्फ्लेशन, यानी बहुत तेज़ी से और मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ती हुई महंगाई। ये हम देख चुके हैं, बहुत सी पेट्रोल प्राइसेस की हाइक की सूरत में मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। चौथा खतरा जो पाकिस्तानी रियासत को इस हवाले से दरपेश है वो है बढ़ता हुआ डेट क्राइसिस, यानी कर्ज़ों का बोझ। हर 4 महीने बाद जहाँ पर पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों से लिए गए कर्ज़े अदा करने होते हैं, तो हर ऐसे मौके पर रियासत जो है उसको मज़ीद कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है, यानी पहले से लिया हुआ कर्ज़ अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ता है। और इन तीनों चारों खतरात की वजह से स्टेट कोलैप्स की कैफियत पैदा होती है। ये वो पांचवा खतरा है, यानी रियासती निज़ाम और जो ढांचा है उसका कमज़ोर होना। छठा खतरा जो पाकिस्तानी रियासत को दरपेश है वो है लैक ऑफ वाइड स्प्रेड डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल इनइक्वालिटीज़, यानी डिजिटल हकूक़ जो हैं वो तमाम लोगों को यकसा तौर पर मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रिविलेज तबकात या वो लोग जिनके पास डिजिटल सर्विसेज मुयसर हैं, वो ग्रुप्स या वो ऑर्गेनाइजेशंस वो इन डिजिटल सर्विसेज का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपने हक में रायामा हमवार करते हैं और ऐसी खबरें या ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती, जिसकी वजह से माशरे के अंदर हमें फेक न्यूज़ फैलती नज़र आती है, गलत इन्फॉर्मेशन का बहाव नज़र आता है और मज़ीद मसाइल का शिकार माशरा हो जाता है। सातवीं खतरा जो पाकिस्तान को दरपेश है वो है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी रियासत के अंदर मुख्तलिफ सियासी इदारे और गैर सियासी अनासिर जो हैं उनका आपस में बाहमी चपकलिश जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। ये भी हमारे सामने सब सिचुएशन है कि पॉलिटिकल ग्रुप्स आपस में मुतहारिब हैं, अपोजिशन पार्टी जो है मुसलसल गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। इसी तरह गैर रियासती अनासिर भी मुसलसल हुकूमत को इंगेज रखे हुए हैं। आठवां खतरा जो पाकिस्तान को दरपेश है वो है टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, यानी ये वो ख़तरा है कि जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बैड इम्पैक्ट, यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाले सैलाब, बिन मौसम की बारिशें, मौसम का तब्दील हो जाना, फसलें ख़राब होना और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत जो है वो बहरान का शिकार होती है। और फिर नौवां टेररिस्ट अटैक्स। हाल ही में हमने एक टेररिस्ट अटैक का सामना किया पेशावर के अंदर। इसी तरह के मज़ीद अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए आइंदा मुस्तकबिल में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और फिर 10वां बड़ा ख़तरा जो इस हवाले से रिपोर्ट में जिक्र किया गया है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड क्राइसिस, यानी लोगों को रोज़गार के मौके मुयसर नहीं आएंगे और उनके लिए एक अच्छी सिचुएशन या अच्छी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये वो 10 खतरात हैं जिनका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया गया है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत को चाहिए इन खतरात के हवाले से पहले से पेशबंदी करते हुए अपनी अच्छी पॉलिसीज़ मुरतब करें।